शारीरिक बल को बढ़ाने वाली, साहस को बढ़ाने वाली, बुद्धि का विकास करने वाली, ज्ञान में वृद्धि करने वाली, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाली मुद्रा गजदंत मुद्रा के ऊपर आज हम बात करेंगे। गजदंत मुद्रा, गज माने हाथी, और जो हाथी का दांत जिस प्रकार से मजबूत होता है, हाथी शक्ति का प्रतीक होता है, इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा शरीर भी उसी प्रकार से शक्तिशाली बन जाता है। यह मुद्रा हमारे हाथों की शक्ति को बढ़ाने वाली है, हाथों को बलवान बनाने वाली मुद्रा मानी जाती है। इसी के साथ साथ हाथी जिस प्रकार से जब चलता है तो रास्ते में जो भी उसके सामने बाधाएं आती है उसको दूर करता हुआ सीधा अपने रास्ते में चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है उसको दूर करने के लिए गजदंत मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, और शरीर को तो बलवान बनाने वाली ये मुद्रा है ही। इस मुद्रा का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह सुबह अगर खाली पेट करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभदायक होता है। जिनके पास सुबह समय नहीं है वह शाम के वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप चाहे तो 2-3 मिनट से भी शुरुआत करके धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक पहुंचा दीजिए। और ये मुद्रा लगाने का जो तरीका है बहुत सरल सिंपल है। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है, गर्दन सीधी रहेगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, लेकिन लेटकर या घूमते फिरते इस मुद्रा को नहीं करना है। करना किस प्रकार से है, इसकी जो विधियां है वो 2 प्रकार की है, लेकिन जो प्रचलित विधि है, जो शास्त्रों में बताई गई विधि है, वह पहले मैं आपको बताता हूँ। बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो हाथ है, जिस प्रकार से सर्प मुद्रा लगती है उस प्रकार से हाथों को थोड़ा सा इस प्रकार से मोड़ देना है, और इन हाथों को रखना है अपने कंधे के ऊपर। यहाँ पर यह हाथ रहेगा क्रॉस इस प्रकार से, और ऐसे रखने के बाद एल्बो आपके ऐसे ऊपर रहेंगे। चाहे तो राइट हैंड को इस तरफ पहले रखिए फिर ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए, या पहले लेफ्ट रखिए फिर राइट रखिए। दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से इस प्रकार से हाथों को रखने के बाद आपके एल्बो ऐसे नीचे नहीं होंगे, एल्बो को ऐसे ऊपर उठाकर रखना है। सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद कीजिए और आज्ञा चक्र के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। यहाँ पर ध्यान लगाकर यहाँ पर आपको प्राणायाम करना है या डीप ब्रीदिंग करनी है। प्राणायाम करेंगे तो आराम से शांति से सांस को अंदर भरिए, यथाशक्ति सांस को अंदर ही रोक कर रखिए। जितनी भी आपकी क्षमता है सांस को अंदर ही रोक कर रखिए, और धीरे धीरे सांस को आप बाहर निकाल दीजिए। या नॉर्मल डीप ब्रीदिंग के साथ भी इसको कर सकते हैं। एकदम शांति से आराम से करना है। ये तो हो गया एक तरीका, और इसी को आपको करना है। दूसरा तरीका भी एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करना है, आपके दोनों हाथ ये इस प्रकार से रहेंगे और इनको यहाँ पर ऐसे अपने चेस्ट के सामने, और यहाँ पर भी प्राणायाम करना है। तो ये भी हो जाती है आपकी गजदंत मुद्रा, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिव है वह यही तरीका है, और आपको इसी प्रकार से करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी गजदंत मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।